हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट 2 वीडियोस में सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम सॉल्यूशन चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में मैंने एक सॉल्यूशन ले रखा है जिसमें ए एंड बी 2 कंपोनेंट हैं। इस डायग्राम में ए एंड बी 2 कंपोनेंट हैं। यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, इसको गर्म करेंगे तो ऊपर वेपर बनेगी। ठीक है, वेपर बनेगी तो ए एंड बी दोनों ही की ही वेपर यहाँ पे बनेगी। ये वेपर फेज है। अब लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको अपन डिनोट करते हैं XA एंड XB से, एंड वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको डिनोट करते हैं YN YB से। अब क्या करते हैं, यहाँ जो वेपर बनी है उसको किसी एक दूसरे कंटेनर में यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे उनका जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P ऑफ A एंड P ऑफ B। ठीक है, अभी A एंड B जो है ये वेपर है। वेपर मतलब गैसियस फॉर्म में है, और गैसियस फॉर्म में जब होती है तो हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाते हैं। तो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में क्या हो जाएगा, YA इंटू P टोटल, एंड YA इक्वल्स हो जाएगा PA अपॉन P टोटल। PA अपॉन P टोटल क्या है, PA प्लस PB, एंड YB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसी तरीके से PB अपॉन P टोटल, मतलब PB अपॉन PA प्लस PB। ठीक है, और PB को हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना है, सॉरी PA को अपन पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना है P नॉट ए XA, और P टोटल रॉल्ड्स लॉ से ये वाला आएगा। और इसी तरह से YB जो होगा वो होगा P नॉट बी XP अपॉन P नॉट बी XP प्लस P नॉट ए XA। इस तरीके से Y एंड YB हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वाले फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं YA YB के। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आगे क्वेश्चन दे रखा है 3 मोल ऑफ लिक्विड A एंड 2 मोल ऑफ लिक्विड B आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। ठीक है, तो वहाँ पे लिक्विड A के 3 मोल ले रखे हैं और लिक्विड B के 2 मोल ले रखे हैं, और P नॉट A एंड P नॉट B मतलब प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है, और हमसे पूछा है P टोटल क्या होगा। तो P टोटल अगर निकालना है तो आइडियल सॉल्यूशन होगा ये। तो P टोटल निकालना है तो क्या होगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ठीक है, P नॉट A कितना है 40 इंटू XA मतलब A के मोल फ्रैक्शन, तो 3 अपॉन टोटल मोल कितना हो गया, 3 + 2 5, प्लस दूसरा है 80 इंटू कितना हो जाएगा 2/5। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 56 mm ऑफ Hg। इसको सॉल्व करेंगे तो ये P टोटल हमारे पास निकल के आएगा। सेकंड हमसे पूछा है YA पूछा है, तो YA का फॉर्मूला क्या होगा, PA अपॉन P टोटल। PA मतलब P नॉट A XA अपॉन P टोटल तो अपन निकाल के बैठे हैं यहाँ पे, ये रहा 56। PA क्या है, P नॉट A XA क्या है, ये रहा PA मतलब P नॉट A XA, तो ये रहा यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा 40 इंटू 3/5 डिवाइड बाय 56। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 3/7। इस तरीके से YA यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ C6H6 and C6H5CH3 is 400 mm of Hg in liquid phase X of C6H6 is 0.4 and in vapor phase Y of C6H6 is 0.25, then find vapor pressure of both। मतलब मुझे दोनों का वेपर प्रेशर निकालना है, P नॉट A एंड P नॉट B दोनों निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ C6H6 को, और B मान लेता हूँ C6H5CH3 को, टॉलुइन को। ठीक है, अब मुझे दे रखा है X ऑफ C6H6 कितना दे रखा है, वो 0.4। तो ऑब्वियसली जो X ऑफ C6H5CH3 होगा वो कितना हो जाएगा 0.6, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आता है 1। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है Y ऑफ C6H6, वो कितना दे रखा है पॉइंट में 25, देन Y ऑफ C6H5CH3 ये कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। अब अपने फॉर्मूला लगाते हैं, Y ऑफ C6H6CH3 को मैंने क्या माना है B, तो Y ऑफ और C6H6 को मैंने क्या माना है A, तो Y ऑफ A आ जाएगा अपने पास कितना, P ऑफ C6H6 डिवाइड बाय P टोटल। ठीक है, P ऑफ C6H6 क्या हो जाएगा, P नॉट C6H6 इंटू XA डिवाइड बाय P टोटल। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे,
पी नॉट वाई ए, दिस इंक्लाइज वाई ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, वाई ए मतलब ये ए है और ये बी है, तो वो है 0.25, इसकी वैल्यू रख देते हैं 0.25 इक्वल्स टू पी नॉट C6H6 इंटू एक्स ए इज 0.4 डिवाइड बाय दिस इज ए दिस इज बी, ओके, डिवाइड बाय पी टोटल अपने को कितना दे रहा है क्वेश्चन में 400, तो यहाँ से जो पी नॉट C6H6 ये कैलकुलेट होके आएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 250 mm ऑफ Hg, मतलब पी नॉट ए जो अपने पास आया वो निकल के आया ये, ठीक है। अगेन वाई बी इक्वल्स टू क्या लगाऊंगा मैं, पी नॉट बी, मैंने बी माना था उसको, अपॉन पी टोटल, सॉरी पी नॉट नहीं आएगा, सॉरी नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, पी भी अपॉन पी टोटल आएगा, है ना, पी बी अपॉन पी टोटल, इसको मैं कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी टोटल, बस आप वैल्यू रख देते हैं। वाई बी कितना दे रखा है अपने को, वाई बी दे रखा है 0.75, ठीक है, इन इक्वल्स टू पी नॉट बी टॉलवीन का अपने को निकालना है इंटू एक्स ऑफ बी कितना हो जाएगा 0.6 अपॉन पी टोटल हो जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ से जब हम पी नॉट बी को कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 500 mm ऑफ Hg, तो इस तरीके से ये दोनों अपने पास आंसर निकल के आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इक्यूमुलर सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड A and B, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज इज 0.2 एंड P नॉट B माइनस P नॉट A हमें दे रखा है 200 mm ऑफ Hg, देन कैलकुलेट P नॉट A एंड P नॉट B, ठीक है। तो इक्यूमोलर है, इसका मतलब एक्स ए एक्स पी कितना होगा, हाफ इक्यूमोलर है, इसका मतलब एक्स ए जो होगा दिस इंक्लाइज एक्स ए इक्वल्स टू 1/2 एंड एक्स बी इक्वल्स टू ऑल्सो 1/2, ये होगा, है ना। वाई हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.2, इसका मतलब जो वाई बी होगा वो कितना हो जाएगा 0.8, बस अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है ठीक है। पी नॉट ए एक्स ए इक्वल्स टू होता है वाई ए इंटू पी टोटल, ठीक है, एंड पी नॉट बी एक्स बी इक्वल्स टू होता है वाई बी इंटू पी टोटल तो कैंसिल हो जाएगा और एक्स ए एक्स बी का वैल्यू रख देंगे, इनको क्या कर देते हैं अपन डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2/0.8 दैट इज 1/4, ठीक है, एंड पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपने को कितना दे रखा है 200, तो इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके हम पी नॉट ए निकाल सकते हैं कितना 200/3 mm ऑफ Hg, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है उसका यूज़ कैसे करते हैं वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है अपना आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन, अब पहले तो मैं ये बता दूं कि आइडियल सॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन हमें थ्योरेटिकली इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं सभी कंसंट्रेशन और सभी टेम्परेचर पे, उनको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। अब ये राउल्ट लॉ क्या है उसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि पी टोटल की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये तो राउल्ट्स लॉ ही है खुद, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो डेल वी मिक्सचर है, मतलब कि जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो ज़ीरो होता है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा होता है। डेल्टा एच मिक्सचर जो एंथैल्पी में चेंज होगा वो ज़ीरो होगा, मतलब कि जो हीट है ना तो रिलीज़ होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब इसको कैसे देखते हैं सॉल्यूशन को, सपोज़ यहाँ पे एक कंटेनर मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है जिसमें ए लिया हुआ है मैंने, ए में लिए हुए मैंने सॉल्यूट और बी में लिए हुए मैंने सॉल्वेंट, तो केवल मैंने एक ही पार्टिकल दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो ये ए बी एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे है सॉल्यूट अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ है सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स, और इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ आ जाएगा सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेके समझाया हुआ है कि जो ए अट्रैक्शन फोर्स है वो यहाँ है, जो बी अट्रैक्शन फोर्स है वो यहाँ है, और जब इनको मिला देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी अट्रैक्शन फोर्स। और इस तरीके के सॉल्यूशन में हमेशा हमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी ऊपर वाली, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स जैसा कि आप देख रहे हो, पहला C2H6 प्लस C3H8, CH3OH प्लस C2H5, HCOOH CH3COOH, CCl4 SiCl4, C6H6 C6H5 CH3 N-hexane N-heptane। तो
जैसा कि आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये होमोलोगस सीरीज़ है। होमोलोगस सीरीज़ मतलब एक CH4 का जहाँ पे डिफरेंस होता है दो कंपाउंड में, ठीक है। तो ये एडजेसेंट मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज़ के, मतलब कि एक के बाद दूसरा CH4 उसमें आ जाएगा C2H6। और आप देख रहे होंगे कि सेम तरीके के जो कंपाउंड है वो मिलके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल अल्कोहल, एसिड एसिड, क्लोराइड क्लोराइड, ये बेंजीन, ये टोलुइन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है। तो ये सेम तरीके के जो कंपाउंड जब मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे अपने पास आइडियल सॉल्यूशन। अब इसका अगर अपन ग्राफ देखें तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में कुछ हमें ग्राफ इस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस वाले पॉइंट पे XA की वैल्यू 0 है तो XB टोटल 1 हो जाएगा, और यहाँ वाले पॉइंट पे XA अगर 1 है तो XB 0 हो जाएगा। अब यहाँ XA 0 है, इसका मतलब यहाँ पे P0A की वैल्यू 0 रही होगी, तो ये यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, और यहाँ पे P0B की वैल्यू 0 हो गई, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ये वाला जो टोटल है, ये वाला ग्राफ हमें बताता है P टोटल को, ये वाला ग्राफ हमें बताता है PB को, और ये वाला ग्राफ हमें बताता है PA मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A को, ठीक है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा ग्राफ कभी बनेगा नहीं, है ना। अब अपन चलते हैं जो रियल चीज़ है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब P टोटल की वैल्यू P0A और P0B XB के बराबर नहीं होगी, ठीक है। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो हम 1 बाय 1 उनको पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। तो अगेन मैंने इस बार क्या किया है, यहाँ पे मॉलिक्यूल लेके ही समझा दिए हैं कि जो ए अट्रैक्शन फोर्स है उसको जब मैं दूसरे बी अट्रैक्शन फोर्स वाले मॉलिक्यूल के साथ मिलाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे ए अट्रैक्शन फोर्स। और ये जो रेड आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये इनका वॉल्यूम बता रहा है, अभी इनका वॉल्यूम इतना है, ठीक है। अब क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन में जो होता है अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है डिक्रीज। अब देखो स्टूडेंट्स, जब अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स, सॉरी ये दोनों जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स भी मान सकते हैं, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर जाएंगे, तो इनके बीच में कुछ थोड़ा सा गैप आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा, तो इनका जो पहले का जो वॉल्यूम है बाद वाले वॉल्यूम से कम रहेगा, मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली पहली प्रॉपर्टी ये है कि डेल्टा वी मिक्सचर जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले तो यहाँ पे बॉन्ड था, अब बॉन्ड थोड़े धीरे धीरे टूट रहा है, बॉन्ड भी धीरे टूट रहा है, तो इसको वापस बनाए रखने के लिए मुझे इसमें हीट देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो इस हीट को मैंने Q से डिनोट किया है, तो यहाँ पे हीट मुझे क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो ऐसी प्रोसेस या ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है वहाँ पे डेल्टा H क्या होता है, साइन ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा H मिक्सर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। और ये अट्रैक्शन फोर्स अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। तो इसका मतलब जो PA की वैल्यू है वो P0A XA से ज़्यादा रही होगी, और जो PB की वैल्यू है P0B XB से ज़्यादा रही होगी। और अगर ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब जो P टोटल की वैल्यू है वो P0A XA और P0B XB से क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी, किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन स्टूडेंट्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, अल्कोहल के साथ एसीटोन, अल्कोहल के साथ बेंजीन, अल्कोहल के साथ CH2 एंड अल्कोहल के साथ CCl4 मिला दिया, या फिर एसीटोन CCl4, एसीटोन CH2, एसीटोन बेंजीन, या फिर बेंजीन के साथ CCl4 मिला दिया। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे जो कि पॉजिटिव डेविएशन हमें दिखाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, जो मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर थे इस तरीके से, अब वो थोड़े पास पास आ जाएंगे ऐसे अंदर की तरफ। तो यही आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। तो जो पहले वाला वॉल्यूम था उससे वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया होगा, क्योंकि अब ये क्या हो गए होंगे, सिकुड़ गए होंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो गया होगा कम, तो वॉल्यूम अगर कम हो गया होगा तो पहला प्रॉपर्टी हमें ये बता देगा कि डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड, ये इसके बीच में एनर्जी बाहर निकलेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। तो जब यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी तो डेल्टा एच मिक्सचर क्या आएगा, लेस देन 0, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा मतलब कि PA की वैल्यू P0A XA से कम होगी और PB की वैल्यू P0B XB से कम होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो P टोटल है उसकी वैल्यू
पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी दोनों के सम से कम रही होगी किसमें, नेगेटिव डेविएशन में। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे CaCl3 को CH3COO से अगर मैं मिलाऊंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ एसिड, जैसे CH3COH NaOH को मिला दिया, OH अल्कोहल एंड इस NH2 को मिला दिया तो वहाँ पे बन जाएगा। मिक्सिंग ऑफ फॉर्मिंग एसिड, जैसे H2O के साथ HCl, H2O के साथ H2SO4 NH2O के साथ HNO3 को मिला दिया तो यहाँ पे हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा जो कि नेगेटिव डेविएशन हमें दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आते हैं ग्राफ। तो आपको ये जो बीच में रेड वाली लाइन दिख रही होगी, ये तो आपने पहले ग्राफ देख लिया, ये किसका सॉल्यूशन है, ये किसका ग्राफ है, सॉरी ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। अब पॉजिटिव डेविएशन में हर चीज़ क्या थी, बढ़ी हुई थी, वेपर प्रेशर तो बढ़ा हुआ था। वेपर प्रेशर अगर बढ़ा हुआ था तो मैंने यहाँ ब्लू लाइन से आपको दिखा रखा है, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, और जो ग्रीन लाइन से दिख रहा है वहाँ पे वेपर प्रेशर हर जगह कम हो रहा था, तो जो ग्रीन लाइन का ग्राफ है वो किसका है, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ हमें यहाँ पे बताता है ना। तो बस ये ग्राफ के बारे में इतना ही था, है ना। अब स्टूडेंट्स इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।